वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एलिक्स स्टडी पे। ओके, सो गाइज आज अपन क्या करने वाले हैं, अपन देखने वाले हैं वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम है ना, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वेन आरेख। ठीक है, जानता हूँ आपने शब्द सुना होगा, थोड़ा परेशान कर रखा होगा, लेकिन आज अपन इसके बारे में A to Z देखेंगे, है ना। ज़रूरत वगैरह क्यों पड़ी, जो भी है ना। तो पहले तो समझते हैं, मतलब वेन डायग्राम आपने देखा है ना, नॉर्मली क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है ना। इसके अंदर क्या है, कुछ सेट वगैरह होते हैं, है ना। तो आज यही सब देखेंगे अपन, है ना, समझेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, एक एक करके सारे बेसिक देखेंगे, है ना। सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगी हर चीज़ के लिए, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह जो भी है ना, सबके लिए, है ना। ठीक है, एक एक करके। ठीक है, सो गाइज अपन इसकी पहले क्या देखते हैं, डेफिनेशन वगैरह, है ना। ठीक है, मतलब अपन समझें कैसे इसको, है ना। तो अपन इसका उपयोग क्या कब करते हैं ना, तो कब करते हैं, समुच्चयों के बीच संबंध दर्शाने के लिए। समुच्चयों के बीच क्या होगा, संबंध होगा, है ना, रिलेशन। ठीक है, ठीक है, ये अलग रिलेशन है ना, याद रखना, ये अलग रिलेशन है। अगले वाले चैप्टर में भी है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ रिलेशन अलग है ना, वहाँ रिलेशन अलग है, यहाँ रिलेशन अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बस ऐसे ही संबंध जान लो, है ना, कि किसी ना किसी तरीके से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समुच्चयों के बीच संबंध को मान लो इससे दर्शाते हैं ना, किससे, आरेख से दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाएंगे, है ना, क्या करेंगे, सब देखेंगे अपन अभी। ठीक है ना, आरेख से दर्शाते हैं, मान लो आरेख, इसी को आरेख बोल रहे हैं ना, तो इसे ही क्या बोल देंगे अपन, वेन आरेख। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है तो डेफिनेशन दिए ना, समझ में आ गया होगा। अभी अपन करेंगे ना सारी चीज़ें, तब देखा जाएगा ना। अब ये नाम किसके नाम पे रखा गया, है ना, मान लो नेम, तो एक साइंटिस्ट नहीं यार, मतलब शास्त्री, तर्कशास्त्री को क्या बोलते हैं, है ना, जॉन वेन, क्या थे, तर्कशास्त्री। ठीक है, तो इनके नाम पे रखा गया है वेन डायग्राम, है ना। जॉन वेन ने दिया ये डायग्राम, तो इनके नाम पे रखा गया वेन डायग्राम, है ना। अब यहाँ से देखो तर्क आ रहा है ना, तर्क का मतलब क्या होता है, लॉजिक, है ना। तो इससे क्या होती है, अपनी लॉजिक कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है ना, लॉजिकली अपन सवाल को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है ना, लॉजिकली सोल्व कर पाते हैं। अब लॉजिकली सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या होगा, मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, है ना। लॉजिकली का मतलब क्या है, अपन भी कोई ना कोई तर्क लगाएंगे, है ना, डायरेक्ट एक डब्बे वब्बे में बना दिया और अपने को भी सॉल्यूशन पता चल जाएगा ना, तो ये होता है लॉजिक, है ना। और एक होता है कि अपन पूरा सॉल्व करके निकाले, है ना, तो वो अलग है ना, और लॉजिकली ये होता है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी मतलब मानसिक योग्यता, है ना, याददाश्त वगैरह जो भी है अपनी बढ़ेगी। ठीक है ना। ब्रेन एक्सरसाइज होती है ना, वो ऐसी होती है। ठीक है, वो फालतू में बोलते हैं मेडिटेशन करो, ये वो, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यार पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में मेडिटेशन वगैरह क्या है, सवाल सोल्व करो, अपने आप ही क्या होगी, बढ़ जाएगी मेंटल एबिलिटी, है ना, बस। ठीक है, अब होता क्या है, अब मान लो, है ना, ये हो गया, समुच्चय के बीच संबंध को अपन वेन आरेख से दर्शाते हैं। ठीक है ना, किसके नाम पे पढ़ा, जॉन वेन, है ना, एक तर्कशास्त्री थे। ठीक है ना, और इसे क्या मतलब, उन्होंने लॉजिक से सोल्व किया था, वो लॉजिक सबको बताया, है ना, तो उन्होंने बताया, तो वेन के नाम पे ये डायग्राम पड़ गया, तो वेन डायग्राम। ठीक है, होता क्या है, मेंटल एबिलिटी वगैरह बढ़ती है। ठीक है, अब इसे दर्शाते कैसे हैं, है ना, मान लो दर्शाना, है ना, क्या बोलते हैं, दूसरा शब्द निरूपण ले लेते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन। कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है अपने को। ठीक है, दिख रहा है ना, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, दर्शाना, निरूपण वगैरह, है ना। तो अपन क्या करते हैं इसमें, मतलब नॉर्मली होता है क्या है, आयत और वृत्त से दर्शाते हैं। ठीक है, कैसे दर्शाते हैं वो भी अभी देखेंगे। गाइस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना यार, बस आपके लिए कर रहा हूँ ये मैं ना, आयत और वृत्त से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आयत में तो किसको दर्शाएंगे अपन, तो आयत में दर्शाएंगे सार्वत्रिक समुच्चय को,
ना, सार्वत्रिक समुच्चय क्या, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और व्रत से किसको दर्शाएंगे, व्रत में उप समुच्चय को, है ना, या फिर सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा जो भी बचा वो उप समुच्चय ही होगा एक तरीके से, ठीक है। ये क्या होता है, सबसेट, ठीक है। बस इतना सही है ना। अब इनमें क्या हो, कोई कॉमन अवयव हो, मान लो सबसेट में कोई क्या हो, कॉमन अवयव हो, है ना, कॉमन अवयव हो, तो उनको कैसे दिखाएंगे, वृत्तों के प्रतिच्छेदन से, है ना गाइस, समझ लो बस, अभी देखेंगे अपन, है ना। जैसे इन दोनों में देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा वो इन दोनों में कॉमन होगा, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट कर दिया है ना, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। प्रतिच्छेदन मतलब इंटर सेक्शन, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है अपने पास आ गई, ठीक है ना। अब देखते हैं, मान लो अब मैं मान लो दर्शा रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, पेन चेंज कर रहा था, चलो। तो इसको अपन क्या करते हैं, सबसे बड़े बॉक्स में लिखते हैं, ऐसे आयत वाले बॉक्स में ही बनाना है अपने को, ठीक है। ये हो गया। और इसका क्या नाम दिया है अपन ने, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, यू। अब इसमें क्या सेट बनाएंगे अपन, ये आ गया ए बी, है ना। अब इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट है इसलिए, और ये क्या है, सी, ये अलग है। अब यू के अंदर आ रहे हैं ए बी सी, है ना, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, यू के उप समुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, है ना। अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इतना तो समझ में आया। ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन लिया है अपन ने, है ना। ए सेट दे रखा है 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6, सी 0 2 4 6 8, और यू दे रखा है अपने को 0 से 10 तक, ठीक है। तो उपयुक्त समुच्चय को वेन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं करना अपने को, इसको क्या वेन डायग्राम में रखना है, ठीक है। तो करते हैं, तो अपन पहले तो क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं ना, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है, ठीक है। बॉक्स कैसा होना चाहिए, आयताकार, है ना, ये हो गया। तो ये तो क्या हो गया, यू हो गया, है ना, यू आ गया, है ना। अभी देखते हैं अपन, है ना, सब। अब इनमें देख लो कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है किसी में, 1 3 5 2 4 6, है ना। ए और बी में तो कोई कॉमन नहीं है ना, और 2 4 6 8, है ना। तो बी और सी में कॉमन है ना। तो इसको बनाते हैं, तो ए तो अलग होगा ही, है ना। मान लो ये हो गया ए, कहीं भी बना सकते हो आप, ठीक है ना। और बी एक तरीके से सी में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी, है ना। अभी देखना कैसे, तो ये तो हो गया ए, है ना, ये छोटा वाला बी और ये सी। अब इनके अवयव लिखने हैं अपने को, ठीक है ना, ठीक है। तो ए में तो क्या है 1 3 5, है ना, तो 1 3 5, ठीक है। बी में क्या है 2 4 6, और सी में क्या है 0 2 4 6 8, है ना। तो 2 4 6 तो आ ही गया, 0 और 8, है ना। अब देख लो सी में 0 2 4 6 8, है ना, ठीक है। क्या बच गया, तो 1 आ ही गया, 2 आ ही गया, 3 4 5 6 7 और 9। तो यू में लिख दो कहीं भी 7 9, ठीक है। कुछ भी नहीं है गाइस, इस तरीके से, है ना, रिप्रेजेंट करना आ गया अपने को, है ना। ऐसे ही मान लो सेट वो बोलेगा वेन डायग्राम में प्रदर्शित कीजिए या फिर बनाइए, है ना, तो ऐसे ही करना है अपने को, ठीक है ना। सो गाइस अपने को पता चल गया, अपन ने क्या देखा, वेन डायग्राम देख लिया, ठीक है, बनाना सीख लिया। अब अगले वाले पार्ट में क्या करेंगे, ऑपरेशन, है ना। वो ऑपरेशन नहीं, मतलब संक्रिया, है ना, वो वाला ऑपरेशन नहीं, संक्रिया। जैसे अपन ने पहले तो क्या देखा है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये सब, है ना। दो संख्याओं के बीच अपन ने ये संक्रिया देखी है ना। अब अपने को दो सेट हैं अपने पास, है ना, तो इनके साथ भी कुछ ना कुछ संक्रिया होगी, है ना, मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या क्या करेंगे, तो एक तो क्या है संघ या सम्मिलन वगैरह करके, है ना, दो सेट के बीच, है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, ठीक है। फिर क्या है सर्वनिष्ठ, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन,
गाइस मैं पहले ही बता रखा हूँ यार, आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए ना, कम से कम टर्म तो इंग्लिश में याद होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, इसलिए तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बीच बीच में पढ़ाता हूँ, है ना, ठीक है। फिर क्या है, अंतर, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस, और पूरक, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आगे की वीडियो में अपन यही पढ़ने वाले हैं ना, इनको क्या है डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें तभी आगे की एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे है ना, या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे आगे के, है ना, कंपटीशन वगैरह की या टफ लेवल के ना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, जैसे अपन ने जोड़ घटाओ गुणा भाग वगैरह देखे ना, वैसे ही ये सब है ना, एक एक करके है ना सबको समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस बने रहना, देखते रहना, है ना, हमारी आने वाली वीडियो भी। सो गाइस पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले लेक्चर।